तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कोई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इस फील्ड में आने वाले कोई टॉपिक मतलब स्टडी टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आज हम अलग ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हालांकि वो पूरा का पूरा टॉपिक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग इसी के बारे में रहेगा, बट ये करियर का टॉपिक रहेगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आपको देखना है, आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को मत देखो। आप गाली सहन कर सकते हो तभी आपको ये वीडियो देखना है। आज मैं जो बोलूंगा हो सकता है ये आपको गाली लगेंगे, तो इसलिए आपको गाली अच्छी लगती है, आप सुन सकते हो तभी इस वीडियो को देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। और फैमिली के साथ मत देखो, आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे डेटा साइंस हाइप के बारे में। आप किसी भी जगह पे जाओ, डेटा साइंस बोल दो, बोलते यार क्या फील्ड है, जबरदस्त फील्ड है, इसमें तो करियर सुपर है, एकदम सुपर। बट ये रियलिटी नहीं है। आप कोई कोचिंग क्लासेस में जाओ, कोचिंग क्लासेस ने पूरा धंधा कर दिया, एकदम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग को पूरा धंधा कर दिया, एकदम बिजनेस। और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को पागल बना दिया है। कोई बंदा जाता है क्लास करने के लिए, बोलता है भाई डेटा साइंस करो, एकदम जबरदस्त फील्ड है, 21st सेंचुरी की हॉटेस्ट फील्ड है। ठीक है भाई, बंदा पागल हो जाता है, बोलते हैं यार उसको सैलरी इतनी मिलती है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितनी चाहे उतनी सैलरी आपको। बस 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स कर लो, बस 20,000, 15,000, 30,000, 40,000 जो भी हमारी फीस है वो दे दो, आपका फ्यूचर सेटल। और यहाँ पे भी कोई ऐसी क्लासेस है, वो बोलते हैं हम आपको जॉब असिस्टेंट देंगे, कोई बोलते हैं जॉब गारंटी देंगे। अब इस दोनों वर्ड को आपको समझना है, नहीं तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे और पूरा आप बेमौत मरे जाओगे। जॉब असिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका क्लास हो जाएगा, क्लास हो जाने के बाद क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई कहीं पे भी वैकेंसी रहेंगी हम आपको एसएमएस करेंगे, ईमेल करेंगे। उसको बोलते हैं जॉब असिस्टेंट। और ध्यान रखना, जॉब असिस्टेंट बोला उन्होंने तो उसके ऊपर कभी भी भरोसा ही मत करना। कोई गारंटी नहीं कि वो आपको जॉब देंगे या उसका असिस्टेंट भी देंगे, देते ही नहीं है, जस्ट छोड़ दो। बस एडमिशन लेनी है उसके लिए वो करते हैं। दूसरी बात, जॉब गारंटी। ये भी लोगों को लगता है क्या बात है यार, जॉब गारंटी देने वाले। हालांकि देखा जाए तो 99.99% क्लासेस में जॉब गारंटी कोई देता ही नहीं है। उनको भी पता है क्या है, बट आपको नहीं पता आज के इस मार्केट में क्या है। अब जॉब गारंटी कोई क्लासेस बोलते हैं कि हम आपको देंगे, उसमें भी बहुत सारी कंडीशन रहती है। कुछ उंगलियों पे हम नाप सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है वो बोलते हैं कि हम जॉब गारंटी देंगे, बट क्या है उसकी बहुत सारी कंडीशन है। मैंने कोचिंग क्लासेस को कॉल लगाया और बोला यार मुझे डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना है, और आपने तो बोला यार जॉब गारंटी देंगे, तो बताओ यार कैसे का है। उन्होंने एक मुझे बताया कि आप वर्किंग हो। मैंने बोला नहीं यार, मैं खाली पीली बैठा इंसान हूँ, बट मुझे इसमें करियर बनाना है क्योंकि डेटा साइंस की बहुत बड़ी हाइप है। तो बोला भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन बंदों के लिए है जो बंदे अभी करंटली काम करे आईटी फील्ड में, रिलेटेड डेटा साइंस फील्ड, उसी फील्ड में आप होंगे, उसी रिलेटेड फील्ड में होंगे, तभी हम जॉब गारंटी आपको दे सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, उस कंडीशन का, उस असाइनमेंट को फॉलो करेंगे ना, तो उनके ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत भी नहीं है, आराम से आपको उससे अच्छी जॉब मिलेंगी। और वहां पे भी वो आपको जॉब देंगे ना, तो क्या होगा, उनके आपने टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर ली, अब उनको तो देना पड़ेगा जॉब। क्या करते वो, मैक्सिमम यही होता है कि वो सस्ती जॉब देंगे आपको, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसी, उसी फील्ड में देंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि 100% यही होगा, बट मैक्सिमम ये होता है क्योंकि उनको जॉब देनी है। और आप इतनी पढ़ाई करते हो उस जॉब को प्राप्त करने के लिए, आप बोलते हो यार मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं तुम्हारे भरोसे पे क्यों रहूंगा। अच्छा है कि मैं मार्केट में जो ओपन प्लेसेस है वहां पर इंटरव्यू देके अच्छी खासी सैलरी में जॉब प्राप्त करूंगा। तो ये रहती है दूसरी बात। ये तो हो गया इंस्टीट्यूट का। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट के झांसे में मत आओ, वो आपको बहुत सारे गुमराह बनाते हैं कि 3 महीने में, 2 महीने में आप डेटा साइंस। इतना ही नहीं, वो बोलते कि आप डिप्लोमा इन डेटा साइंस, मास्टर इन डेटा साइंस। आप हैदराबाद में जाओ, वहां पे एक अमीरपेट है, बहुत एरिया, वहां पे आईटी के सारे कोर्सेस मिलेंगे। वहां पे ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, वो आपको बोलते हैं कि 3 महीने में, 2 महीने में। और वहां पे एक फेमस क्लास है जो जावा के नाम पे ज्यादा फेमस है। आप वहां से होंगे तो आपको पता है वो कौन सा क्लास है, समझ जाओगे। और वहां पे बोलते हैं डिप्लोमा इन डेटा साइंस विद इन 3 मंथ्स। और वहां पे जो सिलेबस देखोगे ना, जबरदस्त सिलेबस, तो बहुत जबरदस्त है भाई। उस सिलेबस में आपका मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पाइथन, आपको स्काला पढ़ाएंगे, बिग डेटा पढ़ाएंगे, हडूप पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। और मेरे दोस्त ने किया वहां पे, और उसकी 15,000 रुपये फीस थी। उन्होंने कोर्स किया और उसके बाद उसने एनालाइज किया कि भाई जो कोर्स किया है ना, वो कोर्स कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। जस्ट उन्होंने ओवरव्यू बताया, सारे चीजों का ओवरव्यू बता दिया, और बच्चों को घंटा समझ में नहीं आया। मैक्सिमम कोचिंग क्लासेस में क्या हो रहा है, आपको जस्ट पिक्चर का ट्रेलर दिखाते हैं और पिक्चर नहीं दिखाते। और जब आप इंटरव्यू में चले जाते हो, वो आपको इस तरीके से सवाल करेंगे कि आपने पिक्चर पूरा डिटेल में देखा है, एक बार नहीं आपने 10 बार देखा है, उस तरीके के वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या आएगा, घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने तो पिक्चर का ट्रेलर दिखा है और आपको यही पता है कि जो पिक्चर का ट्रेलर है वही पिक्चर है, वही आप कंसिडर करते हो। और उसके बाद आप इंटरव्यू में चले जाते हो और आप इंटरव्यू देते रहते हो, उसके बाद आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो रहा है कोचिंग क्लासेस में।
मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आप डेटा साइंस फील्ड में आना चाहते हो, आपको लग रहा है कि 3 महीने के अंदर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब कुछ हो जाएगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट गुमराह बना रहे हैं। आपको इस फील्ड में 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको मास्टरी हासिल करनी हो तो। मास्टरी भी नहीं, आपको अच्छी खासी जॉब भी चाहिए ना इसमें, तो 3 महीने के अंदर में जितना भी आप पढ़ाई करेंगे, उससे आपको जॉब नहीं मिलेंगे। जो आप एक्सपेक्ट करते हो सैलरी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, नहीं मिलता है। ये जस्ट आपके ख्यालों में रह जाएगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं क्या डेटा साइंस में जितने आप ऐड देखते हो, डिफरेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट मतलब वो कंपनी है, वो जस्ट उनका बिजनेस चलाना चाहते हैं, वो इस तरीके से ऐड बनाते हैं, आप पागल हो जाते हो उस ऐड को देख के। क्या अट्रैक्टिव ऐड रहती है, क्या इमोशनल ऐड रहती है, उस ऐड को देखते हो और बोलते हो यार क्या बात है, डेटा साइंस फील्ड मतलब जबरदस्त, इस फील्ड में तो हमें करियर बनाना है। ठीक है, आप क्लासेस लगा लेते हो, आप क्लासेस लगा लेते हो उस जोश जोश में, आप पढ़ना चालू करते हो। पहली बात तो जिसको मैथ आता नहीं है ना, उसका तो पहले ही दिमाग घूम जाता है, क्योंकि बैकएंड में मैथ रहता है और आपको समझ में नहीं आएगा मैथ। तो इस फील्ड में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सही तरीके से टिक नहीं पाओगे। आप एंट्री कर लोगे लेकिन लंबे समय तक आप टिक नहीं पाओगे। मान लो आपने क्लास कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं, उसको कचरे में फेंक दो, उससे आपको जॉब नहीं मिलेंगी। जॉब किससे मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे तो प्रोजेक्ट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जो आपने आज तक पढ़ा है क्लासेस में, उसका इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्ट करने जाओगे ना, तो आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जितना आपने पढ़ा है ना, वो सफिशिएंट नहीं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। अब मान लो आपने गिटहब से इधर उधर से प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, मैक्सिमम देखा जाए तो लोग इधर उधर के प्रोजेक्ट कॉपी करते हैं। इतना ही नहीं, ढेर सारे इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट रिज्यूमे देते हैं, कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि भाई यही प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के सामने। ठीक है, उसकी भी आप तैयारी कर लेते हो। ठीक है भाई, हमने सब कुछ तैयारी कर लिया, हमने कोर्स कर लिया, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने किसी का रिज्यूमे कॉपी कर लिया है या हमने थोड़ा इधर उधर से देख के बना भी लिया, और जो भी हमने प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट किया है उसको हमने थोड़ा समझ लिया और हम चले जाते कोई पोर्टल के ऊपर। जैसे हम जाते हैं naukri.com के ऊपर, हम आ गए अभी naukri.com के ऊपर और हमने अभी सर्च कर लिया, क्या सर्च किया, डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि हमने समझ लिया कि भाई हमने 3 महीने का कोर्स कर लिया, अब हम साइंटिस्ट बन चुके हैं, अब हमें जॉब चाहिए। चलो इसको हम सर्च करते हैं और देखते हैं भाई कितनी जॉब अवेलेबल है मार्केट में। जैसा हमने क्लासेस में देखा था, जैसा हमने ऐड में देखा था कि भाई 21st सेंचुरी की हॉस्टेस जॉब। ऐसा लगता है कि यार मशीन लर्निंग इंजीनियर को जस्ट कंपनी वाले बुला रहे, भाई आजा आजा मेरे पास इतनी वैकेंसी है कि मैं आपको जॉब दे दूंगा। ऐसी हाइप करके रखा है कोचिंग क्लासेस वालों ने। ठीक है, अब यहाँ पे आते हो और आपको क्या करना है, जस्ट रिलेवेंट में आपको आना है और उसके बाद आपको फिल्टर करना है बाय डेट। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं डेटा साइंस की कितनी जॉब है naukri.com के ऊपर। अब देखो, फर्स्ट में आपको जॉब मिली, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डेटा साइंस जॉब ही नहीं है। सेकंड में जॉब मिली, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं डेटा साइंस की जॉब। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिल गई आपको। क्या बोलते भाई, 2 से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बोलते आपको, तभी आपको ये अप्लाई करना है, और ये भी सीनियर एनालिस्ट। और आप फ्रेशर होंगे, आपके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ये आपके लिए जॉब नहीं है। चलो यहाँ पे भी इसको हम ओपन करके देखेंगे। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको डेटा साइंस की जॉब। ये आज जो अपलोड किए जॉब, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल रही है। देखो यहाँ पे आपको डेटा साइंस मिलेंगे नहीं, आपको यहाँ पे सेकंड मिल गया। देखो डेटा साइंस क्या बोल रहे हैं, 12 से लेकर 15 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इस कंपनी में। नेक्स्ट हम नीचे आते, और नीचे आते, हम सेकंड पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आते, हम नीचे आते, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी डेटा साइंटिस्ट है, 4 से लेकर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट हम नीचे आते, और नीचे आते, और नीचे आते, और नीचे आते, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डेटा साइंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीड डेटा साइंटिस्ट है, 6 से लेकर 11 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई। और नीचे आते, और नीचे आते, ये टुडे का अभी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बोलते ओपनिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, 15 से लेकर 20 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए बोलते। नेक्स्ट हम थर्ड पेज में आते हैं, यहाँ पे देखते, दिखाई दे रही है आपको जॉब, दिखाई दे रही है जॉब, दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे कोई डेटा साइंटिस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। देखो प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, 6 से लेकर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहे 4 से लेकर 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए IBM में आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो। और आप नीचे, और आप नीचे आओ, आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे दोस्तों। आपको 0 से लेकर 2 साल और 3 साल के बीच में कोई डेटा साइंटिस्ट की जॉब बहुत रेयर मिलेंगी, बहुत रेयर, और आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। मान लो 2 कंपनियां बोलती कि हमें रिक्वायरमेंट है डेटा साइंटिस्ट की, और रिक्वायरमेंट में कितनी, 2 साइंटिस्ट लगेंगे उनको या 1 साइंटिस्ट लगेंगे। और सेम हाल है मशीन लर्निंग का, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। फिलहाल आप यही कंसिडर कर लो कि ये दोनों भाई बहन है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो ना कोई क्लास करने के लिए, वहां पे बोलते हैं भाई
एक्सपीरियंस हो, चिंता मत करो, जॉब अवेलेबल है। जस्ट आपको कोर्स कर लो पहले। आप 20-30 हज़ार रुपए दे दो, हमारा कोर्स करो, आपके लिए जॉब अवेलेबल है। ऐसे ही बोलते हैं और इसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। बट मार्केट में देखा जाए एज़ अ फ्रेशर के लिए बहुत स्ट्रगल है दोस्तों। आपको 1 साल नहीं 2 साल भी लग सकते हैं जॉब को हासिल करने के लिए और ये रियलिटी है। जिन्होंने कोर्स किया है ना, उनको देखो। अब आप सोचेंगे यार ढेर सारे लोगों को जॉब मिल गई है। किसी ने कोई जावा डेवलपर था 3 साल का, कोई बोलेंगे यार जावा डेवलपर था 4 साल का, कोई था एंड्रॉइड डेवलपर, कोई था डेटा एनालिस्ट, उनको तो जॉब मिल गई, हमें क्यों नहीं मिलेंगी? बिल्कुल भाई आपको भी मिलेंगी, बिल्कुल। बट टाइम लगेगा और उतना टाइम आपके पास नहीं रहता है। टाइम मतलब कितना? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? नहीं। कभी-कभी आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है डेटा साइंटिस्ट की जॉब प्राप्त करने के लिए, मशीन लर्निंग की जॉब प्राप्त करने के लिए और ये रियलिटी है। अब बताना चाहूँगा, कोई बंदे रहते जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है और बोलते हैं हमें डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल गई है। एज़ अ फ्रेशर करके उसको जॉब नहीं मिलती। वो तो 3 साल का जावा डेवलपर था। बट वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है जब वो जॉब देखता है ना, जब वो इंटरव्यू देता है, पहली बात तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आते, बहुत रेयर कॉल आते हैं। उसके लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, लोग 3 साल का एक्सपीरियंस है जावा डेवलपर का, वो 2 साल का जावा डेवलपर का एक्सपीरियंस लगाते हैं और 1 साल का बोलते हैं कि भाई मैं डेटा साइंटिस्ट एज़ अ डेटा साइंटिस्ट करके मैं काम कर रहा हूँ। तो कंपनी को चूतिया बनाना पड़ता है। तभी वो कंपनी आपको कॉल करेंगी, नहीं तो कॉल ही नहीं करती। उसको लगता है कि भाई मैं फ्रेशर को तो लेना ही नहीं है, उनको तो एक्सपीरियंस ही बंदे चाहिए। बट इन कंपनियों को भी समझना चाहिए कि यार जो बंदे हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे माँग रहे हैं 3 साल, 4 साल, 15 साल, हर कंपनी एक्सपीरियंस बंदा माँगेगी, तो जो फ्रेशर है उसको एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ये भी तो कंपनी को समझना चाहिए और सारी कंपनी एक्सपीरियंस बंदे माँग रही है। तो सोचो आपका करियर क्या होगा? आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है और मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है कोई अदर फील्ड का, वो तो काउंट ही नहीं करते। उनको चाहिए एकदम रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब डेटा साइंटिस्ट होना चाहिए वो, तभी वो लेंगे। जिन लोगों को जॉब लगती है ना, जो अपना करियर ट्रांजिशन करते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, तो वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ट्रांजिशन नहीं करते। जो कंपनियों को बताते ना, वो कंपनियों को चूतिया बना के वो ट्रांजिशन होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए डेटा साइंटिस्ट में। तो वो क्या करते हैं, कंपनी में पिछले कंपनी में वो कोई भी काम करते रहे होंगे। वो क्या करते हैं डायरेक्ट उनको बताते एज़ अ मैं डेटा साइंटिस्ट करके ही काम कर रहा था या जूनियर डेटा साइंटिस्ट या असिस्टेंट डेटा साइंटिस्ट। मैक्सिमम यही होता है, तभी उनको कॉल आते हैं और तभी उनकी उसी के बाद वो धीरे-धीरे इंटरव्यू देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, उसके बाद उनका कोई ना कोई कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। और उनको भी इतना उनको खुद को डेवलप करना पड़ता है, उनको इतना पढ़ाई करनी पड़ती है, तब उनका वो सिलेक्शन होता है। उनको ही पता है जिनको जॉब लगती है ना, उनको ही पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और कोई बोलेगा यार तू तो चूतिया बना रहा है लोगों को, तू तो लोगों को पागल बना रहा है। हाँ, उनको लग रहा होगा। हो सकता है उनको ईज़िली जॉब मिल गई होंगी और मैक्सिमम क्या होता है कंपनियों में, जैसे कि अभी एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में एक डेटा साइंटिस्ट चाहिए। तो कंपनी पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करती कि वो कोई पोर्टल के ऊपर जाएँगे और बताएँगे कि हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए। उसके बाद पूरी एचआर टीम उस एक बंदे को हायर करने के पीछे चलेंगी, उनका रिज़्यूमे लेंगी, 1000 रिज़्यूमे आएँगे, उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे 100 रिज़्यूमे, उसके बाद 100 लोगों का इंटरव्यू लेंगा फर्स्ट, सेकंड इंटरव्यू 50 लोगों का, थर्ड इंटरव्यू 20 लोगों का। तो देखो, उतनी प्रोसेस करने के लिए कंपनियों को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि भाई तुम्हारे आस-पड़ोस में कोई डेटा साइंटिस्ट है, जो पढ़ाई कर रहा है या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है? या कोई हमारे प्रोजेक्ट में है, जो डेटा साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा है या उसने पढ़ाई कर ली है, वो डेटा साइंटिस्ट की जॉब सर्च कर रहा है। तो वो इंटरनल हायरिंग हो जाती है या कोई बंदा रेफर कर लेता है किसी बंदे को। तो मैक्सिमम कंपनी यही फंडा के ऊपर काम करती है ताकि उनका पैसा बचे। जो एक बंदे को हायर करने के लिए उनको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जो नॉर्मल बंदा है, जिसका किसी कंपनी में या कोई आईटी प्रोफेशन में उसका रिलेटिव ही नहीं है, तो उसको कौन रेफर करेगा भाई? तो उसको बहुत सारे टाइम लगेगा। तो उसका सोचो उसका क्या होगा? और ये रियलिटी है दोस्तों। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने अभी भी उसमें हाथ भी नहीं डाला है और यहाँ पे मैंने अब तक जो बात बोली है, हो सकता है किसी को सही लगेगा, हो सकता है किसी को खराब लगेगा, हो सकता है किसी को ये एक्सपीरियंस नहीं हो गया होगा तो बोलेगा कि भाई ये तू गलत बोल रहा है। बट बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत सारे को पता है कि भाई जैसे हम कोई कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, जो हमें क्लासेस वाले बताते हैं, उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं रहता है जब क्लास होने के बाद। उनको पता है कि जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है और ये रियलिटी है। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में बताना चाहूँगा, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, सही बात है। आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है और बनना भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर है। बट आज की जो रियलिटी है ना, तो उस वक़्त आपको क्या करना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो जो भी आपकी एक्जिस्टिंग जॉब होंगी, कोई भी सडेल भी जॉब होंगी ना, जो आप पसंद नहीं होंगे, तभी भी बोल रहा हूँ, उस जॉब को छोड़ना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आप आपके खुद के पैर काटोगे, आपके पास पंख होंगे तो आप पंख काटोगे और बोलोगे कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, तो घंटा नहीं होगा। आप ना दौड़ पाओगे, ना उड़ पाओगे, आप जहाँ से हो
वहीं पे मर जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको इस फील्ड में आना है, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है आपको 3 महीने के अंदर होगा नहीं। जो क्लासेस वाले बोलते हैं ना, क्लास करने से आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बनोगे, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे और आपको टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है 6 महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल लगेगा, हो सकता है आपको 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी, कितना टाइम दे रहे हो आप। तो बस आपको लगे रहना, रुकना नहीं है। आपका मोटिवेशन आपका नीचे चला जाएगा, बट रुकना नहीं है, चलते रहना है। उसी के साथ बोल रहा हूँ आपको, आपकी जो जॉब चल रही होंगी एग्जिस्टिंग जॉब, उसको छोड़ना नहीं है। उसको छोड़ दिया और आप डेटा साइंटिस्ट के पीछे लग गए ना, तो बोल रहा हूँ भाई 100 में से जो बंदे रहेंगे ना, 100 में से 90 या 95 बंदे, उनका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जो भी आपकी जॉब होंगी उसको छोड़ो मत। उसको पकड़ के आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपका सपना है, तो उसके पीछे चलो। लेकिन उस जॉब को छोड़ना नहीं है, ये रियलिटी है। इस फील्ड में बहुत, इंडिया में अब तक डेटा साइंस की जो रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं ना, जो पूरे आपको एडवर्टाइजमेंट में बोलेंगे, जो क्लासेस वाले बोल रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है, अभी भी सच्चाई नहीं है। इस फील्ड में बहुत ही कम जॉब अवेलेबल है, बहुत ही कम जॉब अवेलेबल है और मार्केट में जो सप्लाई है, बहुत बड़ा सप्लाई है, लेकिन डिमांड बहुत कम है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको यही बोल रहा हूँ, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो 3 महीने के अंदर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, आपको कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर बनना है। ये बहुत अलग-अलग है। मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट पढ़ने के बाद आपको कंप्यूटर विजन का स्पेशल बनना पड़ेगा, आपको नेचुरल लैंग्वेज का स्पेशल बनना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हो, या इंटरव्यू क्या करता है, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको पाइथन पूरा आना चाहिए, आपको एसक्यूएल आना चाहिए, आपको डेटा विजुअलाइजेशन सारे टूल्स आने चाहिए, आपको मशीन लर्निंग सारे एल्गोरिदम आने चाहिए, पूरा आपको मैथ आना चाहिए, आपको डीप लर्निंग आना चाहिए और उसके बाद आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी एक्सपर्ट होने चाहिए, आप कंप्यूटर विजन में भी एक्सपर्ट होने चाहिए। मैं उस रिक्रूटर से बोलना चाहता हूँ, उस इंटरव्यूअर से बोलना चाहता हूँ, मैं उससे बोलना चाहूंगा कि भाई तेरे को सब कुछ आ रहा है क्या? तू उस बंदे से इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे को इतना आता है? ये भी उसने सोचना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप सोचो कि आपको क्या बनना है। आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर बनना है तो आप उसके ऊपर स्पेशल कड़ी मेहनत करो। आप कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना चाहते हो, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और जो बड़ी-बड़ी कंपनी रहती है ना, जो डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, वो मैक्सिमम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। जो सुपरवाइज एल्गोरिदम है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा, छोटी कंपनी रहेंगी, वो बोलती है कि आप पूरा एक्सपर्ट होने चाहिए, एकदम आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। बट जो बड़ी कंपनी रहती है, वो सही तरीके से फोकस करते हैं। उसमें आप जाओगे तो वो स्पेशल टास्क के ऊपर ही आपको वो इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछेंगी और वो सही तरीके से इंटरव्यू लेती है। लेकिन जो छोटी कंपनी है ना, वो पूरा एक्सपेक्ट करती है आपको सब कुछ आना चाहिए। तो बस यही बोलूँगा, बहुत टॉपिक है जिसको अभी मैं कवर नहीं कर सकूँगा और आप कोई टॉपिक के ऊपर कवर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ पे मैं आपको 2 ही बात बताना चाहूँगा, आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस इस फील्ड में आना चाहते हो, 3 महीने के अंदर आप पूरा इस सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। आप सुपरमैन हो तभी आप कवर कर सकते हो। दूसरी बात, इस फील्ड में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कोर्स कर लिया, मैंने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली, जो भी कर लिया, आपको 1, 2, 3 महीने में अंदर जॉब मिलेंगी, ये आपकी गलतफ़हमी हो सकती है। ये किसी के साथ चमत्कार हो सकता है, बट ये सच्चाई नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में रिक्वायरमेंट कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि कोविड की वजह से अभी जॉब अवेलेबल नहीं है। ये सच्चाई है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट की जॉब पूरे 1 साल से जो भी सर्च कर रहे होंगे ना डेटा साइंटिस्ट की जॉब, उनको पता है जो आज सच्चाई है, वही सच्चाई पहले भी थी और आगे चलने के बाद भी यही सच्चाई रहने वाली है। डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस फील्ड में आना चाहते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको जस्ट लगन के साथ पढ़ाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सैलरी अच्छी मिलती है, फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, बट आपको जो करंट जॉब है उसको छोड़ के मत आओ, नहीं तो आप बेमौत मारे जाओगे। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और आपको खुद देखना है तो क्या करना है, जस्ट नौकरी में आना है, उसी के साथ आप इंडीड है, इंडीड के ऊपर आओ। डेटा साइंटिस्ट की आपको जॉब चाहिए तो आप, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा naukri.com, इंडीड, naukri.com सेकंड पे, इंडीड थर्ड पे और फर्स्ट में आपको जो मिलेंगी जॉब वो है लिंक्डइन। आपको लिंक्डइन में जाना पड़ेगा, अच्छे खासे कनेक्शन करने पड़ेंगे, वहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल सकती है। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी को बुरा लगाऊंगा तो मैं हाथ जोड़ के मांगता हूँ और जो मैंने बोला है वो हर एक के साथ नहीं होगा क्योंकि आपकी 5 उँगलियां सेम नहीं रहती। उसी के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस आपको बताया है वो हर एक के साथ सेम नहीं होगा, किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं हो गया होगा और किसी के साथ इससे भी बुरा हो गया होगा। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।